सो हेलो वेलकम इन दिस लेक्चर जिसमें हम लोग डिटेल्ड सॉल्यूशन करने जा रहे हैं ग्रेडेड असाइनमेंट वन का ऑफ आर वीक वन ऑफ मैथमेटिक्स वन आईआईटी एमबीए डेटा साइंस। तो देरी ना करते हुए हम लोग सबसे पहले पहला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। तो मैं आ जाता हूँ पहले क्वेश्चन के ऊपर, जो कि पहला क्वेश्चन हमारा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर इरेशनल नंबर्स। इसमें आपको बताने हैं कि कौन सा इनमें इरेशनल नंबर, तो सॉल्व करके मैं आपको बता रहा हूँ। पहला वाला देखते हैं। तो पहला वाला जो हमारा दिया गया है √8 करके, ये वाला √8 प्लस √2। इसमें तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि इसमें तो हम लोग रेशनलाइजेशन कर सकते हैं इसका, ठीक है। इसमें तो हम लोग रेशनलाइजेशन जब इसका कर देंगे, सपोजिटली जैसे √8 है प्लस √2 है, ठीक है, नीचे है √8 माइनस √2। इसमें हम क्या करेंगे, हमें क्या करना है कि हम √8 प्लस √8, बिकॉज हम नीचे से अपोजिट साइन का मल्टीप्लाई करते हैं, नीचे √8 प्लस इसका हमने क्या कर दिया, रेशनलाइजेशन ये करते हैं। ऊपर क्या आ जाएगा, ऊपर आएगा हमारा 8 × 8 8 प्लस 8 × 2 √16 प्लस 2 × 8 √16 प्लस 2 × 2 √2 × √2 2, ठीक है। और अपॉन में क्या आएगा, √8 a माइनस बी a प्लस बी, तो हम उसका स्क्वायर करके लिख देंगे। तो √8 का स्क्वायर जो हम करेंगे वो आएगा 8 माइनस √2 का स्क्वायर 2। ऊपर क्या हो जाएगा, √16 का क्या 4 4 निकल के आएगा, तो दोनों टाइम्स 4 4 8 8 8 10। तो ये तो पूरा हमारा रैशनल बन गया। ये मैंने आपको सॉल्व करके बता दिया, ठीक है। और अगर इसी में मैं आपसे बात करूं कि जो हमारा नेक्स्ट ऑप्शन है दैट इज √6 प्लस √3, और नीचे है √6 माइनस √3। तो देखो इसका रेशनलाइजेशन करने पे ये हमारा इरेशनल क्यों रह रहा है, इसका मतलब ये है कि √6 प्लस √3 में जब आप लोग मल्टीप्लाई करेंगे √6, ये ब्रैकेट लगा दो, और यहाँ पे प्लस √3 का, तो देखो क्या होगा, इसमें एक टर्म आएगा 2a × b, यानी कि 2 √18, जो कि हमारा इरेशनल है। बिकॉज 2 √18 हमारा रैशनल नंबर नहीं है। √18 क्या 9 × 2 में टूटेगा, यानी कि 3 √2। तो 3 √2 आएगा तो वो हमारा रैशनल नहीं है, तो ये हमारा ऑप्शन सही हो जाता है, ठीक है। तो मैं यहाँ इसको इरेज कर लेता हूँ। अब देखते हैं अपना तीसरा वाला ऑप्शन। इसका मल्टीप्लाई जब हम लोग करेंगे तो देखो इसका मल्टीप्लाई करने से क्या आएगा, सबसे पहली टर्म आएगी रूट के अंदर 12 × 8, जो कि हमारी यही टर्म हमारी रैशनल नहीं है। तो बाकी का क्या होगा, कुछ भी जोड़ो घटाओ रैशनल नंबर में, अगर इरेशनल नंबर है आई आर, उसमें कुछ भी प्लस माइनस करो, चाहे वो रेशनल करो चाहे प्लस माइनस आप इरेशनल करो, वो हमेशा रहता क्या है, इरेशनल ही रहता है, ठीक है। तो उसकी टेंडेंसी होती है। तो जो पहला क्वेश्चन का जो हमारा तीसरा ऑप्शन है, ये वाला ऑप्शन भी हमारा करेक्ट हो जाएगा, बिकॉज दिस नंबर इज ऑल्सो अ इरेशनल नंबर। तो ये वाला नंबर भी हमारा इरेशनल नंबर है, और ये वाला नंबर भी हमारा इरेशनल नंबर है। गॉट इट। देन मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि हमारा है आर आर इज अ आर ये क्या है, सपोज डी टू आर। देखो जो हमारा डोमेन है वो आर की तरफ टेंस कर रहा है, यानी कि ऑल रियल नंबर इज अ फंक्शन डिफाइंड बाय एफ एक्स, ये फंक्शन है। हमें इसमें क्या बताना है, हमें इसमें बताना है ए बी द सेट ऑफ इंटीजर विच आर नॉट इन द डोमेन। डोमेन में वो सारे इंटीजर्स हमें बताने हैं जो डोमेन में नहीं है, ए उनका सेट है। देन फाइंड द कार्डिनलिटी ऑफ सेट ए। हमें सेट ए की कार्डिनलिटी पता करनी है, ठीक है। सेट ए, और सेट ए में कौन से हैं, सेट ए में वो सारे नंबर्स आ रहे हैं जो कि इसकी डोमेन में लाई नहीं करते, ठीक है। तो देखो डोमेन में कौन कौन से नंबर्स लाई नहीं करेंगे, हमें वो बताना है, ठीक है। तो देखो अगर मैं बात करूं, लेट ए बी द सेट ऑफ इंटीजर्स विच आर नॉट इन द डोमेन। तो पहले इसको देखते हैं कि फंक्शन देखो, ठीक है। तो हमने सबसे पहले लिखा एफ एक्स फंक्शन। फंक्शन क्या था, x² माइनस 25 अपॉन में x+5। अगर मैं बात करूं इस फंक्शन की, तो इस फंक्शन में सबसे पहले हमें देखना है कि कहाँ कहाँ इस फंक्शन को दिक्कत है। तो ऊपर से डोमेन कैलकुलेट करने के लिए, x² माइनस 25 से डोमेन कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या करना है, x² माइनस 25 को ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रखना पड़ेगा। बिकॉज हमारा जो रूट है वो कहाँ अनडिफाइन हो जाता है, जहाँ पे x² माइनस 25 नेगेटिव में जाएगा, यानी कि रूट के अंदर लिखा हुआ फंक्शन नेगेटिव में जाएगा। तो x² माइनस 25 को पॉजिटिव करने के लिए हमें इसकी इनइक्वालिटी हम सॉल्व करके इसकी वैल्यूज लिख लेते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पे मैं गया, मैंने यहाँ पे लिखा x² माइनस
यहाँ पे मैंने लिखा 25। इसकी कार्डिनलिटी मुझे कैलकुलेट करनी है, ठीक है। और ये हमेशा कार्डिनलिटी नहीं, इसको हमें ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 रखना है, यानी कि एक्स स्क्वायर ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 25, यानी कि एक्स ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू -5। अब क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे दो चीजें हो जाएंगी, एक्स हमारा क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू होना चाहिए 5 के, और एक्स हमारा ऑलवेज लेस देन इक्वल टू होना चाहिए -5 के, ठीक है। यहाँ से दो चीजें निकल के आती है, और ये दो चीजें क्यों निकल के आ रही है, क्योंकि हमने जब यहाँ इनइक्वालिटी सॉल्व करी, अब इनइक्वालिटी सॉल्व करना आपको आना चाहिए, ये तो मैं इसमें आपको पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ा नहीं दूंगा, बिकॉज इट इज नॉट द सिलेबस पार्ट ऑफ द IITM BS, अगर होता तो वो भी पढ़ाना पड़ता, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर -25 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 था, एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल्स टू, जब 25 उस साइड गया, इसका मतलब ये इनइक्वालिटी सॉल्व करेंगे तो इसका मतलब है जो हमारा x है वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू होना चाहिए 5, और जो हमारा x है वो लेस देन इक्वल्स टू होना चाहिए -5। तो -5 से 5 तक के बीच के 10 नंबर्स, यहाँ -5 -4 -3 -2 डॉट 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 5 तक के नंबर्स, 10 नंबर्स, ठीक है, जीरो भी, वो हमारा क्या नहीं आना चाहिए, इसमें नहीं आना चाहिए। प्लस जब हम नीचे सॉल्व करेंगे तो इससे क्या आएगा, -5, -5 भी हम नहीं रख सकते हैं डोमेन में, तो -5 तो हमने ऑलरेडी ले ही लिया है। तो जो हमारा सेट है ए, उसमें कौन कौन से नंबर्स हो गए, -5 टू +5, यानी कि 10 नंबर। तो सेट ए की कार्डिनलिटी क्या हो जाएगी, 10 हो जाएगी, जो कि मैंने लिख दिया है। अब मूव करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 जो हमारा है, दैट इज कंसीडर द सेट एस इज इक्वल्स टू, ये हमें दिया गया है ए सच दैट ए बिलोंग्स टू एन, ए इज लेस देन 36, ए हमारा 36 से छोटा है, ठीक है। ये हमारा मतलब 1 से लेके 36 तक के नंबर्स हमारे लाई कर रहे हैं सेट एस में। लेट R1 R2 बी द रिलेशन फ्रॉम द सेट एस टू एस, हमारे R1 R2 दो रिलेशन है सेट एस टू एस से। R1 की वैल्यूज दी गई है, क्या है, x, y सच दैट x, y बिलोंग्स टू s, y इज इक्वल्स टू 3x, यानी कि R1 जो रिलेशन है हमारा, वो हमारा सेट कुछ, मतलब जो हमारा सेट, सबसे पहले तो हम सेट A बनाते हैं, ठीक है, देन मैं आपको R1 R2 लिख के डिटेल में बताऊंगा, ठीक है। तो सबसे पहले लिखते हैं यहाँ पे हम अपना जो हमारा सेट है A, तो ए, सॉरी एस, सेट का नाम ऐसा ए नहीं है, तो मैं यहाँ पे उसी नाम से बना देता हूँ। तो दिस इज द सेट एस, एस सेट में हमारे पास ए से मतलब 36 से छोटे, 36 के बराबर सारे नंबर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 डॉट 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 36 तक के नंबर। जो R1 रिलेशन हमारा है वो सेट हमारा S टू S में है, जिसमें है y इज इक्वल्स टू 3x, और फॉर्मेट क्या है, x, y, ठीक है। यानी कि हमारे कुछ इस टाइप के नंबर्स होंगे, 1, 3, R1 में बता रहा हूँ, 1, 3, देन इसमें जीरो भी होगा, इसमें मैंने जीरो नहीं लिखा है, बट बिकॉज हम नेचुरल नंबर्स में जीरो काम काउंट करते हैं तो जीरो, 1, 3, 2, 6, 3, 9, ये मैं R1 के लिख रहा हूँ, 4, 12, 5, इसमें आएगा 5 या 15, 5 3 जा 6 3 जा 18, 7 3 जा 21, और 8, 24, ठीक है। और इसमें कौन कौन से नंबर्स आएंगे, 9, 27, 10, 30, 11, 33, 12, 36, ठीक है। ये हमारे सेट R1 में आएंगे। ये सब क्यों आ रहे हैं, क्योंकि जो हमारा रिलेशन था वो कुछ ऐसा था, x, y, जहां पे जो हमारा y है वो 3x के इक्वल था, तो मैंने ये बना लिया, ठीक है। अब मुझे क्या बनाना है, मुझे एक सेट और बनाना है जो कि होगा x, y, जिसमें जो जिसका नाम मैं यहाँ दे देता हूँ R2,
R2 है जिसमें हमें क्या फॉर्मेट रखना है, फॉर्मेट x कॉमा वाई है, बट इस बार जो हमारा y है दैट इज एक्स स्क्वायर। ठीक है, जो हमारा y है, जो हमारा यहाँ पे y था दैट इज एक्स स्क्वायर। इस बार हमें क्या लिखना है, हमें x कॉमा एक्स स्क्वायर फॉर्मेट का अपना सेट बताना है, x कॉमा एक्स स्क्वायर फॉर्मेट का। तो सबसे पहले तो इसमें आएगा हमारा 1,1, देन मूव होगा तो मैं 2 पे जाऊंगा तो 2,4, देन 3,9, देन यहाँ पे हमारा आएगा 3,9 के बाद 4,16, देन हमारा आएगा 5,25, देन हमारा आएगा 6, यहाँ पे 6,36। ठीक है, 36। तो ये एलिमेंट सारे हमारे इसमें कंटेन होंगे। अब अगर मैं मूव होता हूँ कि क्वेश्चन आगे अब कह क्या रहा है, फाइंड द कार्डिनलिटी ऑफ द सेट R1 माइनस R1 इंटरसेक्शन R2। देखो हमें वो कार्डिनलिटी निकालनी है कि हमें बताना है R1 और R1 में R1 इंटरसेक्शन R2 नहीं है। तो R1 की कार्डिनलिटी कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो जो R1 की कार्डिनलिटी है डेट इज 12। ठीक है, तो R1 में हमारे 12 नंबर्स हैं और R1 इंटरसेक्शन R2 में कितने नंबर्स आ रहे हैं, केवल एक ही है, 3,9 इसमें 3,9 इसमें। तो इंटरसेक्शन में एक ही था हमारा, तो 12 माइनस 1 जहां पे हमारा 11 इसका आंसर हो जाता है। तो ये सब मैं इरेज कर देता हूँ, ये हमारा इसका सॉल्यूशन हो गया। ठीक है, अब एक बार चौथा क्वेश्चन पढ़ो, मैं 5 सेकंड का रेस्ट लेता हूँ, आप क्वेश्चन पढ़ो, देन मैं आपको इसका सॉल्यूशन बताता हूँ। ओके, सो लेट्स स्टार्ट करते हैं। इन अ जू देयर आर 6 Bengal white tigers and 8 Bengal रॉयल टाइगर्स। इस जू में 6 हमारे पास बंगाल व्हाइट टाइगर्स थे, 8 हमारे पास बंगाल रॉयल टाइगर्स थे। ठीक है, आउट ऑफ दीज टाइगर्स 5 आर मेल एंड 10 आर ईदर बंगाल रॉयल टाइगर और मेल्स। इनमें से जो हमारे पास 5 थे वो मेल थे, या जिनमें से इनके अलावा एंड 10 आर जिनमें से जो 10 थे वो या तो मेल थे या फिर बंगाल रॉयल टाइगर्स थे। ठीक है, फाइंड द नंबर ऑफ फीमेल बंगाल व्हाइट टाइगर्स इन द जू। तो देखो हमें क्या करना है, सीधी सी बात है, 6 हमारे पास बंगाल व्हाइट टाइगर्स है, 8 हमारे पास बंगाल रॉयल टाइगर्स है। ठीक है, आउट ऑफ दीज 5 आर मेल, इनमें से 5 हमारे पास मेल थे। ठीक है, इनमें से जो बचे कुचे 10 है हमारे पास वो या तो मेल होंगे या फिर बंगाल रॉयल टाइगर्स होंगे। मैं सिंपल आपको बता रहा हूँ, आप टोटल नंबर ऑफ कार्डिनलिटी टोटल नंबर्स निकालो, 6 प्लस 8 दैट इज 14, टोटल 14 है। अब इस 14 में से जो हमारे 10 बचे हैं, जो 10 क्या थे, 10 आर इधर बंगाल रॉयल टाइगर्स और मेल्स। 10 को आप कर दो माइनस, बिकॉज 10 ही तो मेल्स थे हमारे, या तो बंगाल रॉयल टाइगर्स थे या 10 मेल्स थे, तो फीमेल्स कितने बचे, 4। 4 यहाँ पे फीमेल्स को मार्क कर दो, दैट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इजी। अब मैं चलता हूँ इसमें आगे। ठीक है, देन कंसीडर द रिलेशन r इज इक्वल्स टू x कॉमा वाई, x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो x कॉमा वाई, x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 0 बिलोंग्स टू r क्रॉस r ऑन द सेट r, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर ट्रू। ठीक है, हमें इनमें से बताना है कौन सा ट्रू है। r इज द ट्रांजिटिव रिलेशन, r हमारा क्या ट्रांजिटिव है, एक बार देखो जरा, x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 0, यानी कि x इज इक्वल्स टू वाई, और जहां x इज इक्वल्स टू वाई होता है x कॉमा वाई वाले सेट के केस में, तो वो
आपका रिलेशन ट्रांजिटिव होता है। ये चीज लर्न कर लो, बहुत टाइम्स मैंने पढ़ाई भी है, बट इस चीज को लर्न कर लो कि अगर किसी भी सेट में आपको x कॉमा वाई वाले सेट के फॉर्मेट में अगर आपको x इज इक्वल्स टू वाई मिलता है, उस केस में आपका सेट जो होता है वो आपका ट्रांजिटिव तो होता ही है। देन आपका क्या होगा, आपकी x माइनस वाई अगर आपको निकालना है तो x इज इक्वल्स टू वाई होगा। यानी कि अगर मैं आपसे कहूं कि एक आपका सेट है R, ये वाला सेट जिसमें आपकी वैल्यूज है 1 2 3, एक आपका सेट ये रहा R, सेम सेट टू सेम रिलेशन है ना R टू R, 1 2 3 जिसकी कार्डिनलिटी, तो 1 1 कंटेन करेगा रिलेशन 2 2 एंड 3 3, और जहां पे 1 1 भी है ये, ठीक है, और ये ऑन टू भी है, तो क्या ये फंक्शन होगा? यस, इट विल बी अ फंक्शन, तो ये फंक्शन भी है, ठीक है। अब R इज नॉट एन इक्विवेलेंस रिलेशन, तो देखो R इज नॉट एन इक्विवेलेंस रिलेशन तो तब बताएंगे जब हम लोग रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव देख लेंगे, सिमेट्रिक देख लेंगे। तो देखो रिफ्लेक्सिव क्या कहता है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहता है कि अगर किसी रिलेशन में हमारा सबसे पहले रिफ्लेक्सिव देख लेते हैं, सबसे पहले ट्रांजिटिव देख लेते हैं, चलो इजी बताता हूँ आपको। अगर किसी रिलेशन में हमारा ए कॉमा बी है और बी कॉमा ए भी है, तो देखना इसमें तो हमारे सारे एलिमेंट एक्स कॉमा वाई वाले हैं, बट सारे एलिमेंट क्या है, एक्स इज इक्वल टू वाई है, तो सारे एलिमेंट या तो एक्स एक्स वाले होंगे या फिर वाई वाई वाले होंगे। और अगर ये दोनों एलिमेंट इसमें एग्जिस्ट करते हैं, इसका मतलब ये है कि ये रिलेशन हमारा सिमेट्रिक भी हो जाएगा। सिमेट्रिक किस कंडीशन में हो रहा है, क्योंकि सिमेट्रिक इसलिए हो रहा है क्योंकि सिमेट्रिक का मतलब होता है अगर ए कॉमा बी है तो बी कॉमा ए होना चाहिए, बट ए कॉमा ए तो इटसेल्फ इसका सिमेट्री है, सिमेट्रिक तो हो ही जाएगा। एंड देन अगर सिमेट्रिक हो जाता है इस कंडीशन में, और अगर हमारे एलिमेंट x इज इक्वल टू वाई है, तो फिर ये रिलेशन हमारा रिफ्लेक्सिव रिलेशन ही होगा। तो इससे हमारा ये दोनों ऑप्शन भी सही हो जाते हैं। और अगर ये हमारा ट्रांजिटिव भी है, रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, इसका मतलब ये हमारा इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं होगा। तो ये हमारे ये ऑप्शन हमारे सारे सही हो जाते हैं, ठीक है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो आपको एक क्या दिया गया है, महेश हैज 4 सन्स, शुभ, रवि, महेंद्र एंड रजत, ठीक है। शुभ हैज 2 सन्स, शुभ के 2 बेटे हैं, ये रहे। रवि हैज 2 सन्स, रवि के ये बेटे हैं, ठीक है। दिस फैमिली ट्री इज शोन इन द फिगर, लेट्स फाइंड आउट टू रिलेशन आर एंड एस, ठीक है, ऑन द सेट एम, ठीक है, which is the collection of all family members as follows. R क्या है, a कॉमा बी such that a and b are cousin, ठीक है। तो देखो ये और ये कजन है, ये और ये कजन है, और इनका उल्टा भी पॉसिबल है। तो अगर मैं वाई एन आर और आर, आर ए और आर टी और आर के से रिप्रेजेंट करता हूं, तो मैं देखो मैं बताता हूं पहले रिलेशन आर। तो अगर मैं रिलेशन आर बनाने जाता हूं तो रिलेशन आर में जो हमारे एलिमेंट्स आएंगे वो क्या आएंगे, या तो जो यशुभ है उसका रिलेशन आर टी से हो सकता है, यानी कि राठी से हो सकता है, या तो जो हमारा यशुभ है उसका रिलेशन राकेश से हो सकता है जिसे मैं आर ए कह देता हूँ, या नवरत्न जो है उसका रिलेशन राठी से होगा क्योंकि कजिन का रिलेशन बताना है ना हमें, तो आर टी हो गया। या फिर हमारे पास जो नवरत्न है उसका रिलेशन राकेश से होगा आर ए से, और इनका उल्टा भी पॉसिबल है, क्यों, इसका रिलेशन इनसे हो सकता है, इनसे हो सकता है, तो इन सब का उल्टा पॉसिबल है। तो इससे हमें ये चीज तो पता चल गई कि जो हमारा सेट आर है, ए एंड बी आर कजिन्स, ईदर देयर पेरेंट्स आर सिबलिंग्स, ठीक है। तो देखो हमें कजिन का तो पता ही है, चाचा चाची या अंकल आंटी के लड़के, ठीक है, तो हमने ये बना लिया, ये इनका सेट हो गया। और इनका उल्टा क्यों पॉसिबल है, क्योंकि ये इसका कजिन है, ये इसका कजिन है, तो दोनों पॉसिबल है। मैं लिख भी सकता था बट आप इसको मान लो कि इसका उल्टा भी पॉसिबल है। तो देखो जहां पे ए कॉमा बी भी पॉसिबल है और बी कॉमा ए भी पॉसिबल है, इसका मतलब क्या हो जाता है, जो हमारा फंक्शन है
वो तो हमारा क्या हो जाएगा, P2Q। P2Q क्यों आ रहा है इसमें, बिकॉज P2Q ये बता रहे हैं। चलो ठीक है, आप अभी आर रिलेशन अपने पास रखो। अब एस क्या है, एस एक आपका ऐसा सेट है जिसमें ए इज अ सन ऑफ बी, जिसमें ए कॉमा बी तो पॉसिबल है बट बी कॉमा ए पॉसिबल नहीं होगा इस वाले सेट में, ठीक है। इस वाले सेट में कौन से एलिमेंट आएंगे, इसमें आएंगे मुकेश, शुभ, मुकेश रवि, मुकेश महेंद्र, मुकेश रजत, शुभ, यशोभ, शुभ, नवरत्न, रवि, राठी, रवि, राकेश, ठीक है। तो ये हमारे एलिमेंट इस वाले सेट में आएंगे। अब देखो, P2Q इज अ फंक्शन वेयर P, तो P आपको दे दिया गया है, ठीक है। देखो अब ये क्या कह रहा है, फंक्शन f a comma b, a is a son of b is a subset of pq where p and q are subset of m, ठीक है। p और q क्या है, सबसेट ऑफ m है। तो देखो P implies Q is a function where P ये रहा और Q ये रहा, शुभ, रवि, महेंद्र और रजत। देखो ये तो फंक्शन नहीं होगा, P implies Q, P यशोभ, नवरत्न, राठी, राकेश, शुभ, रवि, महेंद्र, रजत, ये भी फंक्शन नहीं होगा, वन वन नहीं होगा, फंक्शन ही नहीं होगा पहली बात तो। P एंड Q इज अ फंक्शन वेयर P यशोभ, नवरत्न, राठी, राकेश, Q इज शुभ, शुभ और रवि, Q इज शुभ और रवि। तो देखो ये वाला जो फंक्शन होगा हमारे पास, ये वन वन हो जाएगा, ये वाला फंक्शन हमारे पास ऑन टू हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, देखो जो P सेट है हमारा वो सन का सेट है और Q सेट है हमारा वो फादर का सेट है। तो इन शुभ नवरत्न के फादर है कौन है, शुभ है, यशोभ और नवरत्न के फादर शुभ है। तो ये दोनों टेंस करेंगे किसको, शुभ को, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ऑन टू हो जाएगा। तो ये भी इसको टेंस करेंगे रवि को, ठीक है। ये हमारा ऑन टू फंक्शन हो जाएगा, तो ये तो हो रहा है। और इसमें आते हैं यशुभ राठी और शुभ रवि में। तो देखो यशुभ राठी और अगर मैं शुभ रवि की बात करूं, यशुभ राठी और शुभ और रवि की बात करूं, तो ये फंक्शन तो हमारा बाइजेक्टिव होगा। क्यों, ये वन वन भी ऑन टू भी है। यशुभ किसका बेटा है, शुभ का, तो वो इसे टेंस करेगा। और राठी रवि को टेंस करेगा क्योंकि राठी रवि का बेटा है, ठीक है। तो ये हमारा वन वन ऑन टू भी ऑन टू हो जाएगा। क्यों, वन वन ऑन टू को क्या कहते हैं, वाइजेक्टिव, क्योंकि देखो दो सेट आपके बने हैं और सिंगल सिंगल से कनेक्ट हो रहा है, तो वो क्या होता है, वन वन ऑन टू, दोनों जो हमारा जो रेंज है क्यू, उसके दोनों हमारे जो एलिमेंट है वो भरे हुए हैं, तो उस केस में ये क्या हो जाएगा, हमारा वाइजेक्टिव हो जाएगा। देन सेवेंथ क्वेश्चन देखते हैं, कंसीडर द फॉलोइंग टेबल्स of a few material and their distinct constant value। देखो मटेरियल और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट आपको दिए गए, ठीक है। अब बताना है, क्या बताना है, देखो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हर मटेरियल का डिफरेंट है और एक का एक ही है, तो वन वन भी है और ऑन टू भी है, तो यार ये तो बाइजेक्टिव है, ये तो क्लियर ही हो जाता है। आठवां देखो, आठवां क्वेश्चन फिर से वही आ गया, ठीक है। आर आपके पास सेट है वही जो यहाँ ऊपर बनाया था, चलो अच्छा है बना है। और एस आपके पास सेट है वही जो बनाया, बताना क्या है, आर इज इक्विवेलेंस रिलेशन, आर इक्विवेलेंस रिलेशन है क्या, जो आर था हमारा, तो आर में देखो हमारे पास ए कॉमा बी और बी कॉमा ए तो आ रहे थे आर में, बट हमारे पास उल्टे नहीं आ रहे थे और सारे एलिमेंट्स नहीं आ रहे, तो ये तो नहीं होगा। राठी नवरत्न आर को बिलोंग कर रहे थे, राठी और हमारा नवरत्न आर सेट को बिलोंग कर रहे थे, हाँ कर रहे थे, तो ये भी सही होगा। जो हमारा एस इज इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं था, महेश और रजत जो थे हमारे, महेश और रजत ये हमारे सेट एस को बिलोंग कर रहे थे, तो ये भी नहीं हो रहा था। यशोभ और राठी, यशोभ और राठी हमारे सेट आर को बिलोंग कर रहे थे, हाँ ये था। राठी और यशोभ भी आर को, हाँ ये था। तो ये तो आप ऊपर से ही कर लेंगे, ये क्वेश्चन मैंने पूरा डिटेल आपको बता दिया, तो ये क्वेश्चन तो ये तो वैसे ही पहले ही मैं सॉल्यूशन बता दिया पूरा। अब देखते हैं इस वाले क्वेश्चन को, कंसीडर द फॉलोइंग सेट। आपके पास दो सेट है, ठीक है, आपके पास दो सेट है, ए है, ए में वैल्यूज 3 to 8 है, तो ए सेट लिख लेते हैं। ए में जो आपकी वैल्यूज हैं वो कुछ आपके पास है 3, 4, 5, 6, 7 और 8। बी में आपके पास कुछ वैल्यूज है 5, 6, 7, 8, 9 और 10, ठीक है। बताना है ए यूनियन बी, इनको मैच करना है। तो देखो ए यूनियन बी दोनों का कॉमन,
दोनों का क्या कॉमन क्या होगा, 3 4 5 6 7 8 9 10, 3 4 5 6 7 8 9 10, तो इसका हो जाएगा 3 वाला। ठीक है, और ले लेते हैं दूसरा कलर, थोड़ा डिफरेंस सा ले लेते हैं, ये वाला। अब देखते हैं ए इंटरसेक्शन, ए इंटरसेक्शन 5 6 7 इसमें है, 5 6 7 8 इसमें है, 5 6 7 8 इसमें है, तो दोनों का इंटरसेक्शन क्या होगा, 5 6 7 8। इंटरसेक्शन मतलब दोनों का कॉमन पार्ट। ए में ए के एलिमेंट जिसमें बी के एलिमेंट नहीं है, तो ए के एलिमेंट जिसमें बी के एलिमेंट नहीं है, तो 5 6 7 8 हटा दो तो 3 एंड 4, तो 3 एंड 4 हो जाएगा हमारा इसका आंसर। ठीक है, अब मैं कलर चेंज फिर कर लेता हूँ। अब बताना है बी के ऐसे एलिमेंट जो बी के एलिमेंट जिनमें ए के एलिमेंट नहीं है, तो बी के एलिमेंट में से ए के एलिमेंट हटा दो, तो ये वाली 5 6 7 8 हटा दो, 9 10 बचा, तो 9 10 को यहाँ पे मार्क कर दो, सिंपल। क्वेश्चन नंबर 10, सपोज f1x and f2x are function defined on domain d1 belongs to r and d2 belongs to r। ठीक है, आपके पास दो फंक्शंस हैं, ठीक है, डिफाइन डिफाइंड ऑन डोमेन d1 belongs to r and d2 belongs to r respectively and codomain r subset of r। ठीक है, दो फंक्शन है, दोनों की डोमेन आपको दी गई है, ठीक है, और आपको क्या दिया गया है, रेस्पेक्टिवली कोडोमेन्स आर सबसेट ऑफ आर, जबकि डोमेन है वो सबसेट है आर का। ठीक है, वो भी बात हमें मतलब ऑल जो हमारे पास डोमेन D1 है और जो हमारे पास डोमेन D2 है, वो दोनों क्या है, सबसेट है हमारे पास आर का। तो ये बात तो हमें समझ में आ जाती है कि वो सबसेट है। ठीक है, हमें क्या बताना है, व्हाट विल बी द डोमेन ऑफ द फंक्शन f1x प्लस f2x। तो देखो f1x और f2x अगर दो फंक्शन है हमारे पास, और दोनों का हम क्या कर रहे हैं, एडिशन कर रहे हैं, f1 प्लस f2। ठीक है, f1x प्लस f2x, मैंने f1 प्लस f2 लिख दिया। अगर हम इन दोनों का एडिशन कर रहे हैं, मैं बहुत अच्छे से इसको आपको पूरा समझाता हूँ, क्वेश्चन को डिटेल सॉल्यूशन देता हूँ इसका। ठीक है, तो देखो एक फंक्शन था f1 जिसकी डोमेन हमारे पास थी d, जो कि सबसेट था हमारे पास r का, चलो वो तो बात कोई मैटर नहीं करती। f2 था जिसका डोमेन था d2 d1 d2, जो कि सबसेट था हमारा r का। अब आपने क्या किया, फंक्शन को जोड़ दिया। अगर आप फंक्शन को जोड़ दोगे तो आप इस फंक्शन की डोमेन में वही वैल्यू रख पाओगे जो f1 और f2 में कॉमन थी। ठीक है, यानी कि इंटरसेक्शन पार्ट अगर कॉमन नहीं होगी, सपोजिटली जो अगर आपकी f1 की डोमेन d में था 3, ठीक है, और 3 आपका अब क्या है, डिफाइन नहीं है। 3 अगर आपका अब डिफाइन नहीं हो रहा है, ठीक है, किसमें, f2 में, तो वो फंक्शन तो अनडिफाइन हो जाएगा ना, तो आप केवल इंटरसेक्शन पार्ट उनका ले सकते हो। तो ये था आपका, अब कोई नेक्स्ट क्वेश्चन तो नहीं है, हाँ नहीं, तो ये था आपका पूरा डिटेल सॉल्यूशन हमारे पास। ठीक है, जो कि हमारे सारे वीकली एक्टिविटी सॉरी ग्रेडेड असाइनमेंट के सारे क्वेश्चन हमने इन डिटेल कर लिए हैं मैथ्स में। ठीक है, सो थैंक यू वेरी मच फॉर दिस लेक्चर।